जो जोनल का अंडर 17 का बेस्ट बॉलर था, लेकिन उसी का नाम नहीं है। मेरा नाम नहीं था। सही। सुबह 9 बजे ट्रायल शुरू हुए स्टेडियम में और मैं 12-1 बजे तक उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि सर आप मुझे सिर्फ चेक कर लें। खैर वो आया तो मैं बहुत मायूस। हमारे तारिक भाई हैं, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कराची के लिए खेलें। फाइनल ट्रायल तो है लेकिन कल शायद मैं ना हूँ, मैंने जॉब पे जाना है। मैं इस तरह करता हूँ, ये सॉक्स प्रेस मशीन चलाता हूँ, तो मेरी ड्यूटी है। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कह रहे नहीं आप कल फाइनल ट्रायल में हैं। ये सारी आपकी जर्नी चलती रही, अभी आप जो है वो कराची की सदाबरी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कौन सा ब्रेक थ्रू आया आपके कैरियर में, आपके क्रिकेटिंग कैरियर में, आपकी लाइफ में, कि आप जो है वो कराची की क्रिकेट से जो है पाकिस्तान अंडर 19 को फिर आपने रिप्रेजेंट किया, और फिर अंडर 19 पे हम फिर उसको आगे कंटिन्यू कर दें। उसमें ये था कि अंडर 17 के बाद मैंने जैसे बताया ना कि 17 में तो मैं बेस्ट बॉलर हो गया। और अगर मुझे नहीं पता चला कि आपको याद होगा या नहीं होगा, तो 2004-5 में उसी टूर्नामेंट से फिर पूरे पाकिस्तान की टीम बनी थी, पाकिस्तान अंडर 17। वो इंडिया गई थी एफ्रो एशिया कप खेलने के लिए, जिसमें वकास हारून भी गया था। तो उसके जो फाइनल ट्रायल थे स्टेडियम में, सिक्कू भाई ले रहे थे सिकंदर बाग, तो वो उनके पास एक लिस्ट थी और जिनकी लिस्ट में नाम था तो वही लड़के जो है ना वो फाइनल ट्रायल दे सकते हैं। सही। तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। जो जोनल का अंडर 17 का बेस्ट बॉलर था, लेकिन उसी का नाम नहीं है। मेरा नाम नहीं था। सही। लेकिन मैं फिर भी चला गया। मैं ट्रायल पे गया हूँ। सुबह 9 बजे ट्रायल शुरू हुए स्टेडियम में और मैं 12-1 बजे तक उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि सर आप मुझे सिर्फ चेक कर लें, आप मुझे ट्राई तो कर लें, मुझे देख लें। कह रहे नहीं आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप ट्रायल नहीं दे सकते। खैर मैं 12-1 बजे तक बैठा रहा, मैंने रिक्वेस्टें की लेकिन उन्होंने मुझे ट्रायल पे अलाउ ही नहीं किया, मैंने ट्रायल ही नहीं दिए। खैर वो आया तो मैं बहुत मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस। फिर मैंने कहा यार ये छोड़ दो, ये तो आप खेलते हो, परफॉर्मेंस करते हो और उसका रिवॉर्ड मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ट्रायल तो में ही थोड़ा नाम नहीं आ रहा है, टीम तो दूर की बात है। हाँ ट्रायल के लिए भी नहीं छोड़ा, तो दिल बर्दाश्त हो गया था और फैमिली से भी ऐसे ही था। सही। तो उस टाइम बच्चा जहन भी था, इतना कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। लेकिन ये था कि टेप बॉल क्रिकेट में मैं थोड़ा अच्छा था, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था एज के साथ। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही तो क्रिकेट मेरी अच्छी हो रही थी टेप बॉल क्रिकेट में। तो फिर ऐसा है कि मैं जब 18 साल का था लगभग, ठीक है, इन बिटवीन 18-19 साल के मैं बीच में था, तो मैं टेप बॉल का मैच खेल रहा था। और जैसे मैंने मेंशन किया, जो हमारे तारिक भाई हैं, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कराची के लिए खेलें, ठीक है। तो तारिक भाई के अगेंस्ट में टेप बॉल का मैच खेला, या तारिक भाई एक टूर्नामेंट था उनके बाद या उनका मैच था। तो उन्होंने मुझे फील्ड में देखा तो मैंने एक थ्रो की और डायरेक्ट मैंने जो बॉलिंग एंड पे ना एक ही स्टंप खड़ी हुई थी, मैंने डायरेक्ट मार दी, वन एंड पिकअप किया और डायरेक्ट मैंने थ्रो की, रन आउट हो गया। तो उसके बाद जो है ना मैच के बाद हम साथ थे, तारिक भाई भी साथ थे। सही। तो तारिक भाई ने पूछा कि हमारे एक हैं मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, सुहेल राणा, वो भी अच्छे क्रिकेटर थे, टेप बॉल हार्ड बॉल भी अच्छी खेली। तो उनसे पूछा कि ये कौन है और ये कहाँ रहता है, ये किसका भाई है। तो उन्होंने सुहेल भाई ने कहा कि तारिक भाई ये तो आपके पड़ोसी हैं। अच्छा। तो तारिक भाई ने कहा अच्छा मेरे पड़ोसी हैं, मैंने तो वैसे बड़े बाखबर आदमी हैं उनको, लेकिन हाँ। पड़ोसी तो की तारिक खबर। भाई ने स्ट्रेट अवे कहा कि अच्छा मेरे पड़ोसी हैं, मैंने तो नहीं देखा। फिर मुझसे तारिक भाई ने सवाल किया कि आप कहाँ रहते हो और आपका बड़ा भाई जो है ना, आप किसके भाई हो। तो मैंने अपने भाई का नाम लिया और मैंने बताया कि मैं इधर रहता हूँ, ये वो। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं कि आप हार्ड बॉल क्यों नहीं खेलते, तारिक भाई ने कहा। तो मैंने कहा तारिक भाई मेरा तो बहुत शौक़ है, लेकिन कोई मौका ही नहीं देता मुझे, ना किसी चीज़ का इतना आइडिया है कि मैं जाऊँ और इसका तरीक़ाकार क्या है। इस तरह मैंने 1 साल खेली थी, 4-5 महीने, और उसके बाद जो है ना उन्होंने इसका रिवॉर्ड ही नहीं दिया कुछ। सही। तो ये है। कह रहे नहीं अगर मैं बात करूँ आप क्रिकेट खेलेंगे अच्छी, मैंने कहा मैं बिल्कुल, मैंने हार्ड बॉल खेलनी है अच्छी क्रिकेट। कह रहे हैं चलो मैं बात करता हूँ। तो वही हुआ कि तारिक भाई ने नेक्स्ट डे कांटेक्ट किया, जो हमारे आज़म भाई हैं जोन 6 के। तो उस टाइम रिसेंटली मेरे ख्याल में 1-2 दिन में या एक हफ्ते में अंडर 19 के ट्रायल होने वाले थे, रीजनल जो जोन के होते हैं। अच्छा। जो जोनल होती है, जो जोनल की जो वाइट्स और ब्लूज़ और ग्रीन इस तरह की टीम बनती है, तो उसके ट्रायल हो रहे थे। तो तारिक भाई ने बात की कि मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है, ये नाम है।
तो तारिक भाई ने मुझे ये बात की और मैं कह रहा मैंने बात कर ली, आप चले जाना कस्टम एकेडमी। और मैं चला गया उस दिन ट्रायल पे। तो जब मैंने ट्रायल दी तो ट्रायल ले रहे थे ज़फ़र भाई जो के इलेक्ट्रिक वाले के ESC वाले हमारे ज़फ़र भाई, ज़फ़र अहमद। ज़फ़र अहमद, सही। तो वो ट्रायल ले रहे थे। और इफ्तिखार अहमद जो आजकल PCB के एलीट पैनल के मैच रेफरी हैं, इफ्तिखार अहमद, ठीक है। तो वो ट्रायल ले रहे थे। मैंने बॉलें की, मैंने टोटल 6 बॉलें की होंगी। तो 6 बॉलों में मैंने ख्याल में मैंने 3-4 बोल्ड मार दिए। अच्छा। ठीक है। तो मुझे बुलाया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा ये, कह रहे हैं अच्छा वो तारिक ने जो भी, मैंने कहा जी। तो कह रहे हैं अच्छा, मुझसे बॉल वॉल ले लिया। तो कह रहे हैं कि आपको कल फाइनल ट्रायल है तो आपने दोबारा आना है। ठीक है। मैंने कहा कल फाइनल ट्रायल तो है लेकिन कल शायद मैं ना हूँ, मैंने जॉब पे जाना है। ज़फ़र भाई को मैंने कहा, तो ज़फ़र भाई थे और आज़म भाई थे। तो कह रहे हैं कि आप क्या जॉब करते हैं, तो मैंने कहा मैं इस तरह करता हूँ, ये सॉक्स प्रेस मशीन चलाता हूँ, तो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कह रहे नहीं आप कल फाइनल ट्रायल पे हैं। यानी कि उन्होंने कहा दिहाड़ी हमारी तरफ से हाँ, कल लेकिन यहाँ हो आपने जाए। ट्रायल पे आना है, फाइनल ट्रायल। सही है। मैंने कहा ठीक है। मैं फ़ाइनल ट्रायल के लिए भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बॉल वॉल अच्छे किए। तो ये था कि टीम में नाम आ गया अच्छा। जोन के। सही। वो भी ब्लूज़ में था मेरे ख्याल में, मैं वाइट्स में नहीं था, ब्लूज़ और में। कौन कौन था उस वक्त आपकी टीम में साथ? उसमें मेरे साथ था वकास अरून, हमारा कैप्टन था। सही। वो तो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जोन में वो जोन में थे। वकास अरून था, अब्दुल साद लड़का था, सही है। और रमीज़ राजा जूनियर वगैरह, ये सारे थे ना, हम लोग साथ थे ठीक उस बेज में ना, अंडर 19 में। सही। तो उसमें भी मैं एक ही मैच खेला था अंडर 19 का, जोन का। उसमें भी 5 आउट किए थे। जोन का मैं एक ही मैच खेला हूँ और 5 आउट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुझे कराची में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद कराची से खेला हूँ। कराची से मैंने सिर्फ 3 मैच खेले थे, 3 वनडे। और फर्स्ट टाइम जब मैंने कराची रीजनल खेली, 3 वनडे और 3 3 डे। ठीक है। और वकास अरून हमारे कैप्टन थे कराची के। मैंने आउट किए थे 21 आउट किए। 21 आउट किए हाँ, थे मैंने 3 मैच में। 3 मैच में, 3 वनडे और 3 3 डे। 3 डे। तो 21 आउट किए। तो उसमें पाकिस्तान की सीरीज़ थी, अंडर 19 की होम सीरीज़ थी, श्रीलंका ने पाकिस्तान आना था। सही। तो पाकिस्तान के 40 लड़के अनाउंस हुए जो बेस्ट परफॉर्मर थे शुरू के मैचों में। उस 40 लड़कों में मेरा नाम भी था। तो मैं ट्रायल देने गया था मुल्तान, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, जो फिर उससे शॉर्ट लिस्ट होना था, 16 का स्क्वाड अनाउंस होना था 40 में से। सही। लेकिन उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, होम सीरीज़ में नहीं हुई। 16 लड़कों में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है। 40 में मैं था। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर खेला कराची से। नहीं सॉरी, मैं कराची से फिर नहीं खेला, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। डिस्ट्रिक्ट का भी मैं एक ही मैच खेला था, ठीक है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट। उसमें भी 5 आउट किए थे। ज़बरदस्त। तो फिर मेरी सिलेक्शन दोबारा इन्होंने की कि मेरा नाम आया 40 लड़कों में कि एफ्रो एशिया कप है, पाकिस्तान की टीम जा रही है इंडिया। तो अंडर 19 के लिए लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए 44 या 40, उसमें मेरा नाम आया। लाहौर हम गए, वहाँ पे मैंने फिर ट्रायल वायल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम में मेरी सिलेक्शन फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान अंडर 19 के लिए हुई थी, जिसमें सरफराज लीड कर रहा था हम लोगों को एज ए कैप्टन एशिया कप में। तो ये हमारी जो थी ना, मतलब ये अर्ली क्रिकेटिंग अंडर 19 एज में। फिर मैं इंडिया भी गया, वहाँ मैं कोई मैच नहीं खेला एफ्रो एशिया कप में। अच्छा। मुझे इंजरी हो गई थी, एंकल इंजरी, प्रैक्टिस सेशन में मैं कोई मैच नहीं खेला। हमारे 5 मैच थे लेकिन मैं कोई मैच नहीं खेला। उसके 1-2 महीने बाद वर्ल्ड कप था, तो मैं काफ़ी परेशान था कि मैं कैसे जो है ना कम बैक करूँगा, मुझे वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक वाइड मैं ही प्लेयर था उस स्क्वाड का कि मैं मैच कोई नहीं खेला था। तो ये परेशानी होती है कि आप बिल्कुल ऐसे ही अंडर प्रेशर 19 होता है। उस एज में कि आप इतनी मेहनत करते हो, उसमें इतनी मेहनत से आप आते हो, पाकिस्तान का कलर अपने साथ लगाते हो, तो और फ्लैग आपके साथ लगा होता है पाकिस्तान का, और आप जब जाते हो कि आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ इस जूनियर लेवल पे भी, उस एज में नहीं हुआ। लेकिन मायूसी बहुत थी, परेशान थे कि अपने आप को फिट भी करना है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मैं हूँगा नहीं हूँ। उसके लिए फिर हार्ड वर्क किए अल्हम्दुलिल्लाह, और इंजरी को रिकवर किया, वर्ल्ड कप में किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ अच्छा हुआ।